अस्सलाम वालेकुम। मैं शहनाज पटवेकर, अंजुमन इस्लाम अब्दुल अज़ीम खटकटे, इंग्लिश सेकेंडरी स्कूल वाशी, यहाँ पर उर्दू कंपोजिट सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। आज आपके सामने 10वीं जमात की एक नज़म पेश करने जा रही हूँ, जिसका उन्वान है जश्न आज़ादी, जिसके शायर हैं जानिसार अख्तर। इस नज़म में उन्होंने आज़ादी मिलने के बाद जिस तरह जश्न मनाया गया है, बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। बच्चों, आप जानते हो, इंसान जिस जगह पैदा होता है और जहाँ इसकी परवरिश होती है और इस जगह से मोहब्बत करता है, इसे अपने वतन की हर चीज़ से मोहब्बत होती है। वो अपने वतन को, इसके लोगों को गर्ज अपने वतन के ज़र्रे ज़र्रे को आज़ाद और खुश देखना चाहता है। शायर ने इस नज़म में अपने वतन से मोहब्बत का नहायत ही खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। देखते हैं अब शायर जश्न आज़ादी कैसे मना रहे हैं। यहाँ पर इस नज़म में कुछ नए अल्फाज आए हैं, जिसके मायने मैं यहाँ पर आपके सामने पेश कर रही हूँ। रूद यानी नदी, रक्स होना, नाचना, दमन, टीला या टेकड़ी, नगमा सरा होना, गीत गाना, सह, तीन, नन ओ नाम, इज़्ज़त ओ आबरू, ये नए अल्फाज हैं जो नज़म में आए हैं। आप नज़म देखते हैं हम आगे। सीने से आधी रात के फूटी वो सूरज की किरण, बरसे वो तारों के कंवर। शायर क्या कह रहा है यहाँ पर? वतन की आज़ादी पर खुश होकर शायर कह रहा है, आधी रात के वक्त आज़ादी का ऐलान हुआ, यानी मुल्क में एक नई सुबह तुलू हुई, सूरज की किरण फूटी, तारों के कंवल बरसे, और यानी जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटी, यहाँ पर तारों के कंवल फूटे और बरसे, वो रक्कासा में आया गगन, आए मुबारकबाद कहने, शैदाए वतन आज़ाद है, आज़ाद है। यानी बादल भी नाचने लग गए, रक्कासा करने लग गए, और शैदाए वतन यानी मुल्क पर मर मिटने वाले, शहीद होने वाले, उनको शैदाए वतन कहा जाता है। बच्चों, आप क्या जानते हो, अपने मुल्क को आज़ादी दिलाने के लिए जिन महान लीडरों ने हिस्सा लिया था, क्या उनके नाम बता सकते हो? हाँ, यहाँ तस्वीर में भी दिखाई दे रहा है। जी हाँ, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब अम्बेडकर, बहुत सारे ऐसे शहीदाए वतन हैं जिन्होंने अपने जान की परवाह ना कर, अपने घर परिवार की परवाह ना कर, अपनी जान, तन, मन, धन की कुर्बानी देकर इस देश को, अशफाकुल्ला खां, ऐसे बहुत मशहूर लीडरों ने इस आज़ादी की जंग में हिस्सा लिया था और अपने मुल्क को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद कर दिया था। तो इस आज़ादी की खुशी में जब आज़ादी मिली, आधी रात को ऐलान हुआ, यानी मुल्क में एक नई सुबह का सूरज निकला, सूरज की किरण फूटी तो तारों के कंवल बरसे और आसमान क्या है, बादल जो है आपस में नाचने लग गए और शैदाए वतन जो है हमें मुबारकबाद देने के लिए आ गए। इस तरह से शायर कह रहा है, क्योंकि आज़ाद है अपना वतन, आज़ाद है अपना वतन। ऐ रूदे गंगा गीत गा, इटला के चल मौज जमन। रूदे गंगा यानी गंगा नदी को कह रहा है, रूद यानी नदी, रूदे गंगा यानी गंगा नदी, गीत गा, क्योंकि हमें आज़ादी मिली, हम आज़ाद हो गए हैं। जमुना नदी को कह रहा है, इटला के चल, क्यों खड़ी इस तरह से, इटला के चल, जमुना नदी को कह रहा है। और हिमालय से कह रहा है, ऐ हिमालय झूम जा, रक्कासा हो ऐ दश्त दम,
यानी रक्कासा कर, यानी पहाड़ को कह रहा है झूमने के लिए, और पहाड़ टेकरियों को कह रहा है शायर नाचने के लिए। रक्कासा होना, नाचना, पहाड़ को नाचने के लिए, छोटी छोटी टीलियों को, जंगल को कह रहा है नाचने के लिए, और हिमालय पहाड़ को झूमने के लिए कह रहा है। यानी गंगा नदी को गीत गाने कह रहा है, जमुना को इटला के चलने कह रहा है, हिमालय पहाड़ को झूमने के लिए कह रहा है, और पहाड़ और जंगलात को क्या है यहाँ पर नाचने के लिए कह रहा है, क्योंकि हम क्या है आज़ाद है। आए एलोरा के बूतो नगमा सराई जन, आज़ाद है आज़ाद है। अजंता एलोरा के गार आप जानते हैं अच्छी तरह से। यहाँ की बहुत सारी मूर्तियों को शायर कर रहा है। एक खूबसूरत मीठी आवाज़ में क्या है नगमा गाए, मीठी आवाज़ में, सुरीली आवाज़ में नगमा गाए, यानी एलोरा के बूतों को गीत गाने, नगमा गाने के लिए कह रहा है। यहाँ तस्वीर में आप देख रहे हैं एलोरा के गार है, ये एलोरा की बूत कहा गया है यहाँ पर, क्योंकि हमें अब क्या है, हम आज़ाद हैं, अपना वतन आज़ाद है, अपना वतन। आए परचम सैरंग, सैरंग यानी 3 रंग, अपने वतन की आबरू तू है हमारा नंग ओ नाम, हम तुझको करते हैं सलाम। यहाँ पर शायर कह रहा है मुल्क के तिरंगे को वतन की आबरू और इज़्ज़त और नेक नामी की वजह कहते हुए सलाम कर रहा है। यानी तुम देखते हो हमारे वतन का जो परचम है, जो सैरंग का परचम है, जाफरानी, सफ़ेदी और सब्ज़ी, यानी जाफरानी, सफ़ेद और हरा, ये तीनों रंग से हमारी एक वतन के परचम की शान है, आन है, बान है। वो किसी कोने में भी, दुनिया के किसी कोने में भी रहे, हमारा परचम हम फ़ख्र के साथ कहते हैं, यह हमारा परचम है। तो यहाँ शायर हमारे परचम को किस अंदाज में पेश कर रहा है, मुल्क के तिरंगे को वतन की आबरू और इज़्ज़त, नेक नामी की वजह कहते हुए सलाम करता है। और तिरंगे के, क्योंकि आज़ाद है अपना वतन, आज़ाद है अपना वतन। यहाँ पर हमारा परचम जो है 3 रंग अपने अपनी खुसूसियात रखते हैं। जैसे है जाफरानी से आया बेलौस खिदमत की लगन, सब्ज़ी से तेरी जलवा गिरी, हिम्मत व जवानी बाकपन, ज़ाहिर है सब्ज़ी से तेरी इंसानियत पाकीज़ापन। शायर नेक नामी के साथ साथ, सलाम करने के साथ साथ तिरंगे की खूबियों के हर एक रंग को बयान कर रहा है। तिरंगे के 3 रंगों में जाफरानी रंग है, बेलौस खिदमत की लगन, हरा हिम्मत और जवानी और बाकपन, सफ़ेदी इंसानियत और पाकीज़ापन की मिसाल है, या पाकीज़ापन ज़ाहिर होता है। ये हमारे तिरंगे की 3 रंगों की ये अपने अपने आप में खुसूसियत रखते हैं। और आज़ाद है अपना वतन, आज़ाद है अपना वतन। तो बच्चों, अब अच्छी तरह से जान गए होंगे कि वतन की आज़ादी पर खुश होकर शायर कह रहा है कि आधी रात के वक्त आज़ादी का ऐलान हुआ, यानी मुल्क में एक नई सुबह तुलू हुई, सूरज की किरण फूटी, तारों के कमल बरसे, और वतन पर शहीद होने वाले मुबारकबाद देने के लिए आए। शायर दरियाए गंगा को गीत गाने और जमुना को इटला कर चलने, हिमालय को झूमने, जंगलों और पहाड़ों को नाचने, एलोरा की मूर्तियों को नगमा गाने का कह रहा है। शायर मुल्क के तिरंगे को वतन की आबरू और इज़्ज़त और नेक नामी की वजह कहते हुए सलाम कर रहा है। तिरंगे के 3 रंगों में जाफरानी रंग है, बेलौस खिदमत की लगन, हरा हिम्मत और जवानी और बाकपन, और सफ़ेदी इंसानियत और पाकीज़गी की ज़ाहिर करता है। उम्मीद है आप सबको मेरी ये नज़म अच्छी तरह समझ में आई होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।